जय हिंद। आज हम लोग मगध यूनिवर्सिटी वाले के एग्जामिनेशन पैटर्न देखेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना होगा, या कौन सा ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा या सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। हम लोग बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और बीए बीकॉम जो भी है सभी ईयर वाले के हैं, सभी ऑनर्स पेपर वाले के, सबके लिए है। तो हम लोग आज बात करेंगे मगध यूनिवर्सिटी वाले को। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हम लोग किसका किसका देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप बीएससी मैथ ऑनर्स है या बीएससी है, बीएससी में फिजिक्स मैथ कुछ भी आपके पास, अगर पार्ट 1 वाले हैं या पार्ट 2 वाले हैं या पार्ट 3 वाले हैं। दूसरा, अगर आप बीकॉम वाले हैं और पार्ट 1 वाले हैं या पार्ट 2 वाले हैं या पार्ट 3 वाले हैं, अगर या बीए वाले होंगे, हो सकता है पार्ट 1 या पार्ट 2 या पार्ट 3। इस बार एग्जाम कैसा होगा, पैटर्न क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा, आपको जवाब कितना देना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइमिंग की। तो टाइमिंग तो वही रहेगा 3 आवर्स का। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा, तो टोटल इस बार 12 क्वेश्चन रहेगा। और इसमें से आपको आंसर जो देना होगा वो 6 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ये 6 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। इसमें से एक क्वेश्चन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, वन क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। ओके, ये 1 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा, ये 10 क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और ये ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा, ये नेसेसरी होगा, आपको इसको एनी हाउ जवाब देना पड़ेगा। इसमें ऑप्शन भी रह सकता है, कुछ रिक्त स्थान वाला भी रह सकता है, ज्यादातर ऑप्शन ही रहने के ज्यादा चांसेस है। तो एक क्वेश्चन तो आपका निकल गया। उसके बाद इसमें बच गया 5 क्वेश्चन। इसमें से 5 क्वेश्चन बच गया हमारा। तो अब ये 5 क्वेश्चन का जवाब कैसे देंगे। देखिए, अगर आपका ग्रुप वाइज में बांटा रहेगा, जितने भी ग्रुप में रहेगा, तो ईच ग्रुप यानी सभी ग्रुप से एक क्वेश्चन की जवाब आपको देना होगा। और क्वेश्चन जो बच जाता है 2-3 क्वेश्चन, किसी एक ग्रुप से आप उठा के दे देंगे। ओके, देखिए हम लोग बात करें, सपोज कीजिए आपको ग्रुप ए है पढ़ना, और सपोज कीजिए ग्रुप बी है पढ़ना, और सपोज कीजिए ग्रुप सी है पढ़ना, और सपोज कीजिए ग्रुप डी है पढ़ना। राइट, इतने 4 ग्रुप है, पॉसिबिलिटी है 4 ग्रुप का। ये हम बात कर रहे थे पेपर 1 की। हम लोग किसका बात कर रहे थे, पेपर 1 की बात कर रहे थे। तो देखिए, ये हमारा 4 ग्रुप है। अभी आपको हम क्या बोले, एटलीस्ट एक क्वेश्चन सभी ग्रुप से देना है। तो 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, यानी 4 क्वेश्चन, एक इसमें से एक क्वेश्चन उठाएंगे, इसका क्वेश्चन, इसका एक, तो 4 क्वेश्चन हो जाएगा, बच जाएगा एक क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन किसी एक ग्रुप से उठा के एग्जाम दे दीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। जो भी ग्रुप से आपको आ रहा होगा, ए से आ रहा होगा, बी से होगा, सी से, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा ग्रुप से एक क्वेश्चन आ रहा है बनाना, तो वहां से उठा के जवाब दे दीजिएगा। अब बात आ जाती है कि सर ये इसमें से जो सब्जेक्टिव जो है, ये आप सर बताए कि सब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव बता रहे थे, लेकिन इसमें सब्जेक्टिव होगा तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा। तो देखिए, जब आप सब्जेक्टिव होगा तो एक क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का होगा। ओके, अब सपोज कि ग्रुप ए में ये 1 का नंबर क्वेश्चन है, और इसको हमारा ए पूछा है, इसका बी पूछा है। अब इसका ए बी पूछा है, लेकिन एक क्वेश्चन आपका कितना 16 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का है आपका। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ए का नंबर 8 हो या बी के नंबर 8 हो, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि इसका नंबर 10 हो और इसका नंबर क्या हो, 6 हो, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है।
तो ये दोनों नंबर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, दोनों क्वेश्चन का वेटेज क्या है, वेटेज के हिसाब से नंबर सेट कर, लेकिन दोनों के मिला के 16 मार्क्स ही रहेंगे। और मेरा बात यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहीं पे स्टूडेंट गलती करके आता है। और सपोज कीजिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें से ये भी ए पूछा, ये भी बी पूछा है। अब ये कि सर हमको इसका ए नंबर जवाब आ रहा है और इसका बी नंबर जवाब आ रहा है, तो क्या अगर हम दोनों का, इसका ए और इसका बी दे देंगे तो हमारा काम चल जाएगा, हमारा काम चल जाएगा। और ये हमारा 16, क्या हमको 16 मार्क्स यहाँ से मिल सकता है? देखिए ये इसकी, अब जब ऐसा करेंगे आप तो बिल्कुल 100% गलत कर रहे हैं। आपको वही क्वेश्चन उठाना है जिसका आपको ए और बी दोनों जवाब आ रहा हो, दोनों का आंसर आपको मालूम हो, तो उस केस में दीजिएगा। तो बोलिएगा सर नहीं, आप इसमें से ए दे देंगे, इसमें बी दे देंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए आपको कितने क्वेश्चन के जवाब देने बोले? 5 क्वेश्चन के। ओके, अब ये यहाँ से ए दिए हैं, यहाँ से बी दिए, आप सोचेंगे कि हमारा एक ही क्वेश्चन काउंट होगा, नहीं, यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन काउंट हो गया है, 2 क्वेश्चन काउंट हो गया है। अगर सपोज कीजिए अगर आपका 12 क्वेश्चन पूछा है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव था, बाकी का आपका सब्जेक्टिव था, तो ये 12, देखिए 12 क्वेश्चन आपसे पूछा है, अगर ये ऑब्जेक्टिव निकाल देंगे तो ये 11 क्वेश्चन बचेगा। आप अगर ऐसा ही करते जाएंगे, अगर ऐसा ही करते जाएंगे तो सभी ग्रुप में पहुंच जाएंगे। आपको क्वेश्चन के जवाब कितना देना है? 5 देना है। और ए बी करते जाएंगे तो हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 टच कर देंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 7-8 टच कर देंगे, ऐसे में 7-8 टच कर देंगे, लेकिन आपको कितने क्वेश्चन का काउंट हो करेगा? 5 क्वेश्चन ही काउंट करेगा। यानी इसका 8 नंबर, इसका अगर 10 नंबर है 10 नंबर, इसका 8 नंबर तो 8 नंबर, उसी प्रकार जो जितने नंबर का उतना नंबर काउंट हो जाएगा, लेकिन टोटल आपका 5 नंबर काउंट नहीं होगा। यानी 16-5 80 नंबर आपका काउंट नहीं होगा, कम हो जाएगा मार्क्स यहाँ पे। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा माइंड में रखिए कि जो क्वेश्चन आपको जवाब ए बी का आ रहा है वही क्वेश्चन उठाइए। आपके पास 11 क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, 11 में आपके पास बहुत पॉसिबिलिटी होता है, आराम से उठा सकते हैं। जो जिसका जवाब आता है उसका दीजिएगा। अगर बोलिएगा सर हमको तो जवाब नहीं आ रहा है, यही आ रहा है, बी तो आता ही नहीं है, तो एक काम कीजिए, ए जवाब दीजिए, बी किसी प्रकार घिंच घाच के जवाब दीजिए, लेकिन दीजिएगा तो कुछ तो मार्क्स मिलेगा, छोड़ने से कोई बेनिफिट आपको नहीं है। ओके, तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इतना तो ये तो था सभी वाले के लिए कि इस प्रकार से आपका एग्ज़ाम होगा। इस बार आप भूल जाइए कि आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, इस बार ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं होगा। सभी यूनिवर्सिटी, खास करके आपका मगध यूनिवर्सिटी पुराने पैटर्न पे रिटर्न आ रही है इस बार, तो आपका इस बार एग्ज़ाम सब्जेक्टिव लेवल पे होगा, सब्सिडरी और ऑनर्स पेपर दोनों आपका होगा। ओके, तो ये बात माइंड से निकाल दीजिए ऑब्जेक्टिव का और तैयारी कीजिए सब्जेक्टिव का। हम अभी क्रैश कोर्स स्टार्ट किए, लगभग डिफरेंशियल कैलकुलस 50% से अबव कंप्लीट कर चुके हैं और आपका मगध यूनिवर्सिटी का भी क्वेश्चन हम लोग उठा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं आप तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आपका कुछ भी 0/0 अभी तक पढ़े होंगे, अब मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे और चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होगा, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी आपको। ओके, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं तैयारी है, मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे लेक्चर प्रोवाइड हो रहा है आजकल। ओके, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात हो गई है, अब इसके बाद हम मैथ ऑनर्स वाले, जैसे हम मैथ पढ़ाते तब मैथ वाले की बात करते हैं आगे डिटेल में कि कौन सा ग्रुप से कितने क्वेश्चन होगा, कौन कौन ग्रुप में क्या क्या पढ़ना है आपको। अगर आपको नहीं मालूम होगा थोड़ा बता देते हैं। चलिए, तो इसको अगर नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पेपर 1 की बात करते हैं। देखिए पेपर 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है। पेपर 1 में हम लोग ग्रुप ए की बात करते हैं पहले। देखिए सबसे पहले इसमें आपका सेट थ्योरी पढ़ना है आपको, दूसरा इसमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। ओके, अब देखिए ग्रुप ए में एक प्लस पॉइंट होता है स्टूडेंट के लिए कि अगर आपको सेट थ्योरी समझ में नहीं आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री पे जा सकते हैं, और अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ रहा है सेट थ्योरी पे जा सकते हैं। ओके, ये दोनों को मिला के जो आपसे देखिए सेट थ्योरी का 2 क्वेश्चन होता है और ट्रिग्नोमेट्री का भी 2 क्वेश्चन होता है, लेकिन आपको एक ही क्वेश्चन की जवाब देना है ना। अगर आप एक क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा होता है तो इसमें से 2 उठा लेंगे तो इसमें से उठा सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो दोनों पढ़ के जाइए,
अगर आप चाहें, अगर कोई एक इसमें से दोनों में से कोई एक समझ में नहीं आ रहा है तो कोई एक पढ़ के जाइए, आपका काम हो जाएगा, ये बेनिफिट है। उसके बाद हम लोग का ग्रुप बी में जो पढ़ना है, ग्रुप बी में हम लोग का मैट्रिक्स पढ़ना है, और मैट्रिक्स से जो क्वेश्चन आता है वो 2 क्वेश्चंस आता है। 2 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमेशा रहता है, पूछता ही पूछता है, बाकी अदरवाइज ट्रांसपोजर मैट्रिक्स लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आता है, लेकिन एक मैट्रिक्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स रहता है। उसके बाद ग्रुप सी में जो आपको पढ़ना है, ग्रुप सी में पढ़ना है आपको लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसको हम लोग LPP बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से आपका 2 क्वेश्चन होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से 2 क्वेश्चन होता है। अब एक क्वेश्चन तो हमेशा आपका ग्राफिकल मेथड होता है अकेला, उसके बाद सिंप्लेक्स मेथड हर साल पूछता है दोनों। हम लोग दोनों को डिटेल में पढ़ा चुके हैं, अगर उसका लिंक आई कार्ड में मिल जाएगा वहाँ जाके आप देख लीजिएगा, काफ़ी पढ़ाए हैं। और ये देखिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुके हैं, सेट थ्योरी भी पढ़ा चुके हैं और मैट्रिक्स भी पढ़ा चुके हैं, तो सभी का प्लेलिस्ट में लेक्चर पढ़ा हुआ है, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। ओके, और बात की इसमें से आपका LPP जो ग्राफिकल मेथड में, सिंप्लेक्स मेथड दोनों पर कंप्लीट कर चुके हैं, वहाँ जाके देख लीजिएगा। इसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो जाके देख लीजिएगा आप। ओके, चलिए उसके बाद ग्रुप डी में जो पढ़ना है, ग्रुप डी में जो पढ़ना है आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है। ओके, थ्योरी ऑफ इक्वेशन आपको पढ़ना है और इससे 3 क्वेश्चन होता है। ओके, देखिए कितना हो गया, 4 क्वेश्चन हो गया, और 6 2 8 और 3 11 क्वेश्चन हो गया। 11 में सबको 5 क्वेश्चन की जवाब देना है। ओके, चलिए अब हम लोग पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 की बात कर लेते हैं। देखिए पेपर 2 ग्रुप ए में जो आपको अभी पढ़ना है, ग्रुप ए में डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है। डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है, और डिफरेंशियल कैलकुलस से आपका 2 क्वेश्चन होता है, 3 क्वेश्चन होता है। उसके बाद ग्रुप ए, ग्रुप बी पढ़ना है। देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस जाके बताया कि अभी क्रैश कोर्स में चल रहा है, जाकर देखिएगा जरूर आप, आपको मज़ा आएगा। अगर कुछ भी नहीं पढ़ाई हुआ है, हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए आप, आपको मज़ा आएगा। उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है, इंटीग्रल्स कैलकुलस पढ़ना है। ये भी हम लोग कंप्लीट करा चुके हैं पुराने वाला बैच में, वो भी प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। और इंटीग्रल कैलकुलस से 2 क्वेश्चन। उसके बाद ग्रुप सी में एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2D पढ़ना है, और इससे आपका 3 क्वेश्चन। और ग्रुप डी में जो आपको पढ़ना है एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3D पढ़ना है, और इससे जो आपका है 3 क्वेश्चन। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए एनालिटिकल ज्योमेट्री हुआ वो हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं, इंटीग्रल कैलकुलस कंप्लीट कर दिए हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट कर दिए हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगभग 50% कंप्लीट है, LPP कंप्लीट कर दिए हैं, मैट्रिक्स कंप्लीट कर दिए, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर दिया, सेट थ्योरी कंप्लीट कर दिए। मतलब सभी का प्लेलिस्ट में लेक्चर पड़ा है, जाके आप देखिएगा अगर आप इस बार एडमिशन लिए हैं तो। अदरवाइज आपका एग्जाम है, कुछ नहीं पढ़ाया किए हैं, तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। और डिफरेंशियल कैलकुलस अभी चालू है और थ्योरी ऑफ इक्वेशन चालू है, तो आप जाके ज्वाइन कीजिएगा, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आप अच्छे से मार्क्स से पास कर जाएंगे। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ रहेगा। अगर हेल्पफुल है तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।